जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला ही है, तो आज हम देखेंगे कि मानव में कैसे जो होता है रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जनन होता है। इसके पहले आपके बुक में दिया होगा कि किशोरावस्था वगैरह के बारे में दिया होगा, लेकिन उसको हम पहले नहीं पढ़ेंगे। जानते हैं क्या, समझ में नहीं आएगा जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं। उसमें बोलेगा शुक्राणु, आप समझेंगे ही नहीं शुक्राणु क्या होता है, फिर कुछ और ऐसे बोलेगा तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो पहले समझिए कि ये लैंगिक जनन आखिर होता कैसे, बच्चा मनुष्य कैसे पैदा करता है, इसके बारे में समझिए। तो इसके बारे में समझते हैं, मतलब यही होता है बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन मनुष्य में। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य बच्चा पैदा करता है। 2 से 3 कैसे होते हैं, इसी प्रक्रिया के द्वारा। तो मानव में लैंगिक जनन, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। समझ में आया। अब देखिए, मनुष्य जो होता है एक लिंगी होता है, इसलिए मनुष्य में बस जो है लैंगिक जनन ही पाया जाता है, और कोई जनन नहीं पाया जाता, अलैंगिक जनन वगैरह कुछ नहीं पाया जाता, बस लैंगिक जनन मनुष्य करता है। ठीक। अब देखिए, मनुष्य जो होता है एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, मतलब उसके पास एक सेक्स होगा। मतलब कि देखिए, नर के पास नर जनन तंत्र होगा और मादा के पास क्या होगा, मादा जनन तंत्र होगा। समझ में आया। जनन तंत्र मतलब सेक्सुअल ऑर्गन का सिस्टम होता है, तो उसी को बोलते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। मतलब जो मादा में होगा उसको क्या बोलेंगे, जो स्त्री में होगा जनन करने वाला पार्ट उसको क्या बोलेंगे, मादा जनन तंत्र, और जो पुरुष में होगा उसको क्या बोलेंगे, नर जनन तंत्र। ये कहां लिए अलग अलग पाया जा रहा है, हमको दोनों युग्मक को मिलाना है ना। लैंगिक जनन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस युग्मक को मिला दीजिए। युग्मक हुआ, जब दोनों मिलेंगे तो तीसरा बच्चा पैदा होगा। समझ में आया। मतलब जब लैंगिक जनन में कुछ नहीं होता, 2 युग्मकों को मिलाइए, तीसरा लेके जाइए। समझ में आया। तो मतलब कि 2 को बस मिलाना है हमको। लेकिन अब देखिए काहे लिए अलग अलग हमको पढ़ना पड़ रहा है, मतलब मेल का कैसे पढ़ना पड़ रहा है, फीमेल का कहा से कि जो गैमेट होता है, युग्मक होता है, वो नर और मादा का होना चाहिए, ना कि नर का दोनों एक ही मिला दीजिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कि 2 युग्मक होना चाहिए, 2 जब मिलेगा तो तीसरा बनेगा। लेकिन एगो पुरुष होगा तो एक का स्त्री का होगा, मतलब दोनों का गैमेट चाहिए, तभी क्या होगा, तभी होगा रिप्रोडक्शन और तभी तीसरा बनेगा। समझ में आया। तब देखिए, इसीलिए हमको नर और मादा के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, नर जो होता है, नर का लैंगिक अंग जो होता है वो जो होता है वृषण होता है, मुख्य लैंगिक अंग। और सारे होते हैं वृषण होते हैं, जिसको टेस्टिस बोलते हैं। वृषण यही होता है, अभी बताएंगे क्या होता है, समझिए बस कि वृषण होता है। पुरुष में जो मुख्य लैंगिक अंग होता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। समझ में आया। अब वृषण से जो है नर युग्मक निकलता है। युग्मक क्या होता है, हम बताए थे ना कि जब अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका बनेगा ना, तो उसी को क्या बोल दे रहा है, उस कोशिका को बोल दे रहा है युग्मक, कुछ नहीं है युग्मक। जब अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका कोई बन रहा है तो उसको क्या बोल दे रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं युग्मक, गैमेट। कहीं बोलेगा कंफ्यूज ये नहीं, बस समझिएगा कि ये कोशिका ही है, लेकिन क्या हुआ है, बस वो अर्धसूत्री विभाजन से बना है, इसलिए इसको गैमेट बोल रहे हैं, इसलिए इसको युग्मक बोल रहे हैं। समझ में आया। तो ये मेल गैमेट क्या होता है, मतलब कि जब मेल के शरीर में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब पुरुष के शरीर में अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका बनेगा तो उस कोशिका को क्या बोल देंगे, गैमेट बोल देंगे। कौन सा गैमेट, मेल गैमेट, कैसे कि पुरुष से बना है। अब जब फीमेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा, स्त्री में अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे फीमेल गैमेट, यानी मादा युग्मक। समझ में है। तो अब देखिए, नर युग्मक का जो नाम होता है शुक्राणु होता है। देखिए, नर युग्मक कुछ इस शेप का होता है, हम आपको शेप बता दे रहे हैं, इस शेप का होता है। ठीक। तो ये शेप जो होता है कोशिका का शेप है। ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे हम पैर से चलते हैं, इसी से कोशिका चलता है। अभी बताएंगे काहे लिए इसको चलना है, कहीं चल रहा है आखिर। तो देखिए, जो नर युग्मक है, बस याद रखिए, नर युग्मक जो है शुक्राणु होता है, स्पर्म बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। नर युग्मक शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलते हैं। देखिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जो नर में
मुख्य लैंगिक अंग होता है उसको बोलते हैं टेस्टिस या वृषण। वृषण से क्या बनता है? नर युग्मक बनता है। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। समझ में आया? अब देखिए फीमेल जो होती है, स्त्री जो होती है, उसमें क्या होता है? उसमें मुख्य जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब मुख्य जनन अंग जो है वो क्या होता है? ओवरी होता है। अभी समझाएंगे आगे कि ओवरी होता क्या है, दिखाएंगे आपको फिगर भी। देखिए मादा युग्मक जो होता है वो अंडाणु होता है, मतलब कि अंडाशय से क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिका बनती है उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं मादा गैमेट। किसमें बन रहा है? फीमेल के ओवरी में। ओवरी किसको बोलते हैं? अंडाशय को बोलते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन उसके ओवरी में हो रहा है और उससे गैमेट बन रहा है। उस गैमेट को क्या बोल रहे हैं? मादा युग्मक यानी अंडाणु। उस गैमेट का नाम है अंडाणु। तो देखिए बस इतना याद रखिए कि जवन युग्मक जो नर से बनेगा उसको नर युग्मक, जो फीमेल से बनेगा यानी मादा से बनेगा उसको मादा युग्मक, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि इतना क्या होता है। देखिए बउआ, अब जो हम बोले हैं कि इसमें मेन जो होता है, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है टेस्टिस, वृषण होता है। मतलब कि और ही कुछ है जो रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, और ही कुछ है जो जनन में भाग ले रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे सारे का फिगर बनाए हैं, लेकिन हम अभी बस बताए हैं टेस्टिस होता है, वृषण होता है। ठीक, अब देखिए इसमें नर में जो होता है और लैंगिक अंग होते हैं, मतलब और जो ऑर्गन होते हैं और अंग जो होते हैं वो भी जनन में भाग लेते हैं, सेक्स में भाग लेते हैं। समझ में आया? तो देखिए जैसे ये टेस्टिस जो है मेन है, कहे से कि ये जो है युग्मक को बना रहा है। युग्मक को कौन छोड़ रहा है? टेस्टिस छोड़ रहा है, वृषण छोड़ रहा है। समझ में आया? अब आगे चलिए, आगे भी होता है। कौन कौन सा ऑर्गन होता है? नलिका तंत्र। जितना नली सब है ना, नली आपको दिख रहा है नीला नीला कलर से, सारा नली जो है यो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ग्रंथि जो होता है ये ग्रंथि जो होता है ये भी रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ये भी जनन में भाग लेता है। समझ में आया? तो देखिए ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि जो अभी हम बताए हैं, पिछले चैप्टर में बताए हैं कि जो अपने अंदर से कुछ फेंकता रहेगा उसको ग्रंथि बोल देते हैं। जैसे लीवर, पेनक्रियाज, ये सब क्या है? ग्रंथि है। समझ में आया? अब देखिए बाबू, हमको जो है पहले स्पर्म बनाना पड़ेगा। काहे से कि जब तक स्पर्म जो है क्या है? युग्मक है, और जब तक युग्मक बनेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? मिलता है मैथुन की प्रक्रिया से, जिसको इंग्लिश में सेक्स बोलते हैं। तो सेक्स एक जो होता है मतलब एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा क्या होता है? स्पर्म और ओवम मिलता है। स्पर्म ओवम क्या है? ओवम जो है अंडाणु को इंग्लिश में बोलते हैं, कंफ्यूज है या नहीं? देखिए जो अंडाणु और स्पर्म जो है उसको मिलाने से क्या होगा? निषेचन होगा। अभी समझाएंगे आगे, बस समझिए कि बस मिलान उसका करना है, उन दोनों को मिलाना है, तीसरा बनाना है बस। लेकिन हमको जो है स्पर्म और ओवम को मिलाने के लिए पहले इन सबको बनाना तो पड़ेगा ना, तभी तो मिलेंगे सब। मान लीजिए खाना बनाए नहीं, चल दिए पहले खाने, तो होगा का? कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये जो स्पर्म है इस कहाँ बनता है? स्पर्म जो है ना ये नर के टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस क्या होता है? वृषण होता है। वृषण जो होता है यही, इसी में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और तुरंत स्पर्म बनने लगता है। स्पर्म क्या है? एक कोशिका है। तो अब उसके बाद क्या होता है? स्पर्म बनता है। इसमें हम बताए हैं कि कई पार्ट होता है, कई पार्ट मतलब होता है। अब देखिए स्पर्म पहले बनाएंगे, उसके बाद ओवम बनाएंगे। लेकिन पहले इस समझिए, जानते हैं क्या होता है? स्पर्म जो होता है ना वो नखरा होता है, बड़ी नखरा होता है। क्या कहता है कि हमको जो चाहिए ना 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर। अब बताइए हमारे शरीर का तापमान जो है, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है। अब इसको हम कहां से दें? हमारे पास खुदे नहीं है उतना, तो हम देंगे कहां से? तो जानते हैं क्या होता है? इसीलिए भगवान बहुत होशियार था, बहुत होशियार। जानते हैं क्या किया? टेस्टिस को शरीर के बाहर बना दिया। तो कहां बनाया? उदर गुहा के नीचे, मतलब पेट के नीचे लटका दिया। तो यही होता है टेस्टिस। तो इसमें क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है, स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। समझ में आया? भगवान था क्या किया? इस टेस्टिस को बाहर बना दिया। इसी में जो है स्पर्म का निर्माण होता है, इसी में स्पर्म बनता है। तो बाहर बना दिया तो इसका टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए स्पर्म बन जाता है। काहे कि इसको चाहिए था 35 डिग्री, तो भगवान का किया, कहा ले अब तुझको अलग बना देते हैं बाहर। अब अलग बना दिया तो बाहर हो गया तो 35 डिग्री पे 34 डिग्री पे बन जाएगा स्पर्म। हो गया हमारा काम।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब समझिए, ये जो टेस्टिस होता है ये किस चीज का निर्माण कर रहा है, शुक्राणु का। शुक्राणु क्या है, मेल गैमेट। ये एक और चीज बनाता है, टेस्टिस जो है ना एक और चीज बनाता है। क्या बनाता है, टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, टेस्टिस वृषण पढ़े थे ना, क्या हुआ था उसमें, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन था वो कौन बना रहा था, वृषण बना रहा था, टेस्टिस बना रहा था। इसी से चुकुर पुकुर करते हैं सब लड़के, काहे काहे से कि यही जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाता है, लड़कों में चेंज लाता है। समझ में आया। अब देखिए इसके बाद जो होता है, इसके बाद अब स्पर्म को हमको ले जाना है, कहां तक लाना है, पेनिस तक लाना है। पेनिस को क्या बोलते हैं, शिश्न बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, शिश्न होता है। तो शिश्न तक लाना है, तभी तो फीमेल के वेजाइना तक जाएगा। तो वेजाइना मतलब योनि होता है, तो समझ में आया। तो मतलब अब हमको स्पर्म को पहुंचाना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहे से कि जो मेल और फीमेल गैमेट है ना, जो नर और मादा युग्मक है ना, वो सीधा जाके फीमेल के अंदर मिलते हैं, फीमेल के अंदर, फीमेल के जनन तंत्र के अंदर मिलते हैं। ये बाहर नहीं मिलते हैं, फीमेल के शरीर के अंदर, यानी स्त्री के शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक फ्यूज होते हैं। अब इसीलिए तो जो बच्चा पैदा होता है पहले माँ के गर्भ में पलता है। तो समझ में आया। अब देखिए, अब पहले हमको पहुंचाना है कहाँ पे, पेनिस तक। पेनिस से जाएगा कहाँ पे, मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा, गर्भाशय नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सुनिए, अब देखिए आगे क्या होगा। आगे हमको नली बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। कैसे कि टेस्टिस यहाँ है, पेनिस यहाँ है। अब बताइए, ले जाके जोड़ना पड़ेगा तब तो जाएगा। तो एगो नली भगवान बना दिया, एगो नली। अब क्या हुआ, नली जो है ना, नली क्या हुआ, मानिए कि यहाँ से जो है, यहाँ से नली आके ये जुड़ गया नली पेनिस से। अब इसी रास्ते जो है स्पर्म आता है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। अब हमको ले जाना कहाँ है इसको, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब बताइए, रास्ता बना दिया भगवान, कहाँ से, ये को नली लगा दिया, नली ला के इसी में जोड़ दिया। समझ में आया। बस अब देखिए यहाँ एगो बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ, ये जो स्पर्म है ना, ये सूखे जगह में गति नहीं कर सकता। मतलब कि अब मान लीजिए कि स्पर्म जो टेस्टिस है वो स्पर्म बना दिया, और उसके बाद क्या होगा, स्पर्म कहेगा हम जइबे नहीं करेंगे, मतलब आसानी से नहीं जाएगा। जाता तो है, चलता है सूखे जगह में, लेकिन आसानी से नहीं चलता है। पानी में, मतलब पानी के टब में रख देंगे ना तो तनी तेज चलेगा। तो अब बताइए, अब इसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, मतलब कुछ तरल माध्यम चाहिए जिसमें चले। जिससे हमारे चलने के लिए क्या चाहिए, सड़क चाहिए। एकदम प्लेन रहता है तो एकदम भुइया के लेके चले जाते हैं। समझ में आया। अब देखिए स्पर्म जो है ना, उसको क्या चाहिए, रोड की तरह इसमें पानी चाहिए। पानी रहेगा ना, तरल, मतलब पानी नहीं, जरूरी पानी नहीं है, तरल मतलब जो लिक्विड के टाइप का होगा, उसमें बहुत तेज चलता है स्पर्म। समझ में आया। अब देखिए अब क्या होगा, एगो तो ये दिक्कत है कि अभी इसको तरल चाहिए चलने के लिए। एगो और दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जो नर होता है, जो मेल होता है, वो पेशाब भी इसी रास्ते से करता है, पेनिस से ही पेशाब करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेशाब की थैली होती है, ठीक। तो पेशाब की थैली से यहीं से पेशाब आता है। अब पेशाब जो है पेनिस से होता हुआ बाहर निकल जाता है। अब बताइए, जो स्पर्म वाला है वो पेनिस से आके जुड़ा है, जो पेशाब वाला है वो पेनिस से आके जुड़ा है। अब बताइए, जब दोनों आएंगे और दोनों एक के साथ मिल जाएंगे तो जो स्पर्म है मर जाएगा। काहे से कि ये जो पेशाब था हमारे लिए हानिकारक था, हमको बेकार कर रहा था, इसलिए हम शरीर से बाहर निकाल रहे थे। अब आके स्पर्म में मिल गया। स्पर्म क्या है, एगो कोशिका है। तो हमारे शरीर जो है वो तो कोशिका से ही बना है ना, तो कोशिका को बेकार कर रहा था, इसीलिए तो हमारे शरीर को बेकार कर रहा था। अब ये वो कोशिका है तो इसको भी बेकार करेगा, मतलब इसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो अब देखिए क्या होगा। अब भगवान दिमाग लगाया। यहाँ पे एगो प्रोस्टेट ग्लैंड नाम होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रंथि होती है। क्या होती है, ग्रंथि होती है। 2 ग्रंथियां होती हैं। क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम से 2 ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी, 2 ग्रंथियां प्रोस्टेट नाम से होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे जहां दोनों जुड़ा होता है ना, जो पेशाब वाला रास्ता है और जो देखिए जो पेशाब वाला रास्ता है और जो स्पर्म वाला रास्ता है, जहां जुड़ा रहता है वो हमें एकदम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। ये क्या करता है, ये जो है ना
अगर स्पर्म आता रहेगा तो पेशाब को रोक देगा, कहेगा अभी तू रुक रुक, इधर से जा रहा है वो, अभी इसको चले जाने दे। उसके बाद ये जब बंद हो जाएगा तो इसको कहेगा तू जा, इसको हम बंद कर दिए, मतलब बंद कर देता है एक को। अब देखिए, अब तो एगो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ग्रंथि जो है हमारा सारा काम कर दिया एगो पुलिस ट्रैफिक की तरह, कि मतलब अगर इधर से गाड़ी आ रहा है तो इधर से नहीं जाने देंगे, इधर से आ रहा है तो इधर से नहीं जाने देंगे। समझ में आया? मतलब कि जब स्पर्म आ रहा है तो पेशाब को नीचे नहीं जाने दे रहा है, और जब पेशाब आ रहा है तो स्पर्म को नीचे नहीं जाने दे रहा है। समझ में आया? नर युग्मक यानी शुक्राणु को नीचे नहीं जाने दे रहा है। अब देखिए, ये वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हुआ? कि जो शुक्राणु है वो अलग जाएगा, पेशाब में मिलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब देखिए, अब दूसरा होता है कि ये स्पर्म जो है तरल माध्यम में गति करता है। तरल माध्यम मतलब कि जो जल के टाइप का हो, फ्लूइड टाइप का हो। अब बताइए, ये तरल माध्यम कहां से आएगा? तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये शुक्राशय नाम से एक ग्रंथि होती है यहाँ पे। किस नाम से? शुक्राशय। क्या होती है? शुक्राशय। शुक्राशय, शुक्राशय नाम से एक ग्रंथि यहाँ पे होती है, पहले जहां जोड़ होता है उसके पहले से। ठीक, अब बताइए, शुक्राशय जो होता है ना, यो कुछ कुछ छोड़ता रहता है लिक्विड टाइप में। अब बताइए, हम जो स्पर्म बनाए थे वो कोशिका है। क्या था? कोशिका था। अर्धसूत्रीय विभाजन से बना था, कोशिका था। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसको भी खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो इसको भी खाना चाहिए, कैसे कि यह जिंदा है। जिंदा है कि नहीं है? जब कोशिका है तो जिंदा है, कैसे कि कोशिका से हम बने हैं तो हम जिंदा है, तो ये मरल होगा? नहीं होगा। अब बताइए, अब ये जिंदा है तो इसको चाहिए खाना, चाहिए पोषण चाहिए। मतलब अब बताइए, पोषण चाहिए तो पोषण के लिए, और एक और ही दिक्कत है इसको कि चलना है इसको, तो चलने के लिए माध्यम भी चाहिए, मतलब जल चाहिए। तो जानते हैं शुक्राशय क्या करता है? कुछ फुचुर फुचुर छोड़ता रहता है। फुचुर फुचुर का मतलब समझते हैं, धीरे धीरे छोड़ता रहता है। क्या? लिक्विड एक छोड़ता रहता है, एक तरल छोड़ता रहता है। क्या होता है वो? तरल जो होता है उसमें जो होता है फ्लूइड होता है, तो उसके लिए क्या हुआ? माध्यम मिल गया। क्या हुआ? माध्यम मिल गया चलने के लिए, मतलब रोड मिल गया। जैसे हमारे लिए पिच रोड होता है ना, सेम वैसे स्पर्म के लिए रोड मिल गया, चलेगा। अब उसके बाद तरल जो होता है इसके लिए पौष्टिक होता है। जैसे हमारे लिए खाना जो होता है, दाल चावल खाते हैं, वो हमारे लिए पोषण है। सेम वैसे ही तरल जो है इसके लिए पोषण है, खा के जिंदा रह जाता है, मतलब अपना पोषण कर लेता है, एनर्जी का पूर्ति कर लेता है। तब देखिए, जो शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है, दोनों मिलके कुछ फुचुर फुचुर छोड़ते रहते हैं। अभी छोड़ेंगे का लिक्विड, और लिक्विड छोड़ेंगे तो अब इसको चलने के लिए एगो तो माध्यम मिल गया, चलने के लिए रास्ता मिल गया। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? इसको पोषण भी मिल गया। कहां से? कि तरल जो होता है पौष्टिक होता है। क्या होता है? पौष्टिक होता है, मतलब पोषण देने वाला होता है। समझ में आया? अब देखिए, ये तो बन गया क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब समझ में आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। चलिए एक बार फिर से शुरू से समझते हैं। हमको क्या करना है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलान करना है। जब ये दोनों मिलेंगे सब, तब क्या होगा? तीसरा बच्चा बनेगा, तभी अगला पीढ़ी आएगा। समझ में आया? अब चलिए देखिए, पहले मिलने के लिए क्या चाहिए? दोनों चाहिए, मतलब कि स्पर्म चाहिए, ओवम चाहिए, मतलब कि शुक्राणु चाहिए और अंडाणु चाहिए। स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को, अंडाणु को ओवम बोलते हैं। अब दोनों चाहिए, तो दोनों जो होता है अलग अलग शरीर में बनता है। लड़का में बनता है क्या? स्पर्म बनता है। बॉय में स्पर्म बनता है, और लड़की में क्या बनता है? ओवम बनता है। गर्भ में क्या बनता है? ओवम बनता है। अब बताइए, पहले कहाँ बनेगा? इस समझेंगे तभी तो हमको समझ में आया कि रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे, इन दोनों का मिलन कैसे होता है। सब देखिए, जो ये स्पर्म होता है टेस्टिस में बनता है, इसीलिए टेस्टिस को, वृषण को क्या बोला जाता है? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मुख्य जनन अंग। समझ में आया? अब जो ये होता है, ये क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म जो होता है, स्पर्म सीधा नली द्वारा आके पेनिस से लग गया होता है, और पेनिस जो होता है सीधा
फीमेल के वेजाइना में पहुंचा देता है, वहां से ये स्पर्म उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंच जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे एगो दिक्कत था, क्या दिक्कत था कि पेशाब और स्पर्म मिक्स ना हो, कैसे कि दोनों नलियां एक के जगह आके इसे मिल गए थे। अब बताइए इसके लिए क्या है, यहाँ साइडों में दो प्रोस्टेट ग्लैंड लगे हैं। सब पुलिस जैसे काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस जैसे, क्या है तू आ रहा है तो तू न था, तू आ रहा है तो तू न था, ऐसे मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहा है। जो शुक्राशय है प्रोस्टेट ग्लैंड है, कुछ कुछ छोड़ते भी रह रहे हैं सब। ये शुक्राशय प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये ग्रंथि है, तो कुछ कुछ छोड़ते रह रहे हैं सब, जिससे तरल माध्यम प्राप्त हो जा रहा है शुक्राणु को। क्या शुक्राणु को तरल माध्यम मिल जा रहा है जिसमें वो तेजी से चल सकेगा। ये तरल माध्यम जो है उसके लिए पौष्टिक है, पोषण देने वाला है। अब देखिए, अब तो स्पर्म का निर्माण हो गया, यहाँ तक पहुंचा भी दिया। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके आगे स्पर्म को ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाना है हमको ले जाना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अब देखिए मतलब कि मादा जनन तंत्र में। अब देखिए स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म का एगो अभी नखरा है। क्या नखरा होता है कि एक ही बार पूरा निकलता है। मतलब स्पर्म जो होता है 1,00,000 2,00,000 की संख्या में एक ही बार मेल के ऑर्गन से निकलता है। मेल के ऑर्गन से एक ही बार 1,00,000 2,00,000 की संख्या में निकलता है। एक दुगो नहीं निकलता है, 1,00,000 2,00,000 की संख्या में निकलता है। जो होता है ये स्पर्म एक ही बार निकलता है। तो पहले बताइए, पहले इसको बना बना के इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले बना बना के इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद ना फेंकेंगे। तो आप बताइए स्पर्म को इकट्ठा कौन करेगा? एक जो साइड में होता है ना, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको नीले कलर से बना हुआ, ये क्या है? ये तो है वृषण। क्या होता है? वृषण। अभी जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण क्या बोलते हैं? अधिवृषण। यही जो होता है ना, स्पर्म को क्या करता है? रख लेता है। क्या करता है? रख लेता है अपने अंदर। अब चलिए सबका नाम एक एक बार देख लेते हैं। जिसमें टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस जिसमें होता है, वृषण जिसमें होता है, उस कोष को, मतलब जिस रूम में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं कि हमारा रूम है, एगो नाम रख देते हैं। समझ में आया? वैसे ही जो वृषण होता है, जिस रूम में रहता है उस रूम को क्या बोलते हैं? उस रूम को बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। क्या होता है? कोश। वृषण कोश क्या बोलते हैं? वृषण कोश। अब देखिए वृषण कोश में वृषण रहेगा यानी टेस्टिस रहेगा। समझ में आया? अब जो अधिवृषण है ये क्या करता है? अधिवृषण जो होता है स्पर्म को बनने के बाद कुछ देर तक स्टोर रखता है। मतलब स्पर्म बनता रहता है, स्टोर करता रहता है, जब पूरा बन जाता है तो फेंक देता है। अब यहाँ से जो नली निकल रही है, कहां से? अधिवृषण के बाद जो ब्लैक से दिख रहा है अधिवृषण, अभी जो नीला से दिख रहा है, इस नली को क्या बोलते हैं? इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। 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 देखिए शुक्राणु जा रहा है इसलिए वाहिनी मतलब बहाने वाला। शुक्राणु को कौन बहा रहा है? शुक्रवाहिनी बहा रही है। शुक्रवाहिनी इसको बोलते हैं। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं पेनिस या शिश्न। क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं इंग्लिश में, और शिश्न बोलते हैं हिंदी में, और पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो होता है ये क्या होता है? मूत्राशय होता है। मूत्राशय, मूत्र को इकट्ठा करने वाला। और इसके बाद मूत्र मार्ग होता है। समझ में आया? ये जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अभी बताया है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब समझ में आ गया कि नर जनन तंत्र क्या होता है। नर जनन तंत्र एक बार और समझ लीजिए। जो हमको क्या करना है, नर मादा युग्मक को मिलाना है। तो पहले हमको नर मादा युग्मक को बनाना होगा। पहले मेल गैमेट को बनाते हैं, उसके बाद फीमेल गैमेट को बनाएंगे। तो मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म जो होता है वो कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। इसलिए टेस्टिस को क्या बोलते हैं? वृषण को क्या बोलते हैं? मुख्य जनन अंग, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद अधिवृषण जो है बनता रहता है, उसको इकट्ठा करता रहता है। और वृषण जो है वो कहाँ रहता है? वृषण कोश में रहता है। तो अधिवृषण इकट्ठा करता रहता है, और उसके बाद जब पूरा हो जाता है, पूरा बन जाता है, तो उसके बाद ये निकलता है स्पर्म किसके द्वारा? शुक्रवाहिनी के द्वारा। शुक्राणु जो है शुक्रवाहिनी के द्वारा निकलता है और पेनिस द्वारा बाहर आ जाता है। अब समझ में आ गया? ये जो शुक्राशय है ये फ्लूइड प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने के लिए और चलने के लिए स्पर्म को। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये इनके रास्ते का नियमन करता है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और ये भी कुछ कुछ छोड़ता रहता है। समझ में? अब पेनिस जो है इससे बाहर निकल जाता है। इतना तो समझ में आ गया कि इतना क्या क्या होता है। अब देखिए, अब हम बताए हैं अभी
कि स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, उसके पिछवा एगो पूंछ पाया जाता है। क्या होता है? एगो पूंछ होता है। मतलब भाई एगो कोशिका है, लेकिन इसके पिछवा एगो पूंछ रहता है। क्या रहता है? पूंछ रहता है। ये पूंछे घुमाता है, ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। जैसे घुमाता है ना, बस आगे बढ़ता है। पुछिया ऐसे ऐसे घुमाएगा। पुछिया जो होता है टेढ़ मेढ़ होता है, तो इसे इसे घुमाता है, बस आगे बढ़ने लगता है। तो अब ये आगे कहाँ बढ़ रहा है? इसको गति करने की आवश्यकता होती है, मतलब चलने की आवश्यकता होती है। जानते हैं कहाँ है? कहाँ से कि मादा युग्मक जो होता है वो चल नहीं पाता है। उन जो कहते हैं लोग ना कि निजांगर है, मतलब उसके पास जांगर नहीं है, उसके पास बल नहीं है, तो वो जो होता है फीमेल गैमेट वो चल नहीं पाता है, तो वहां तक चल के जाना पड़ता है इसको। अब देखते हैं कि प्यार भी होता है, तो लड़कियां जो होती है नहीं आती है पहले बोलने, लड़के जाते हैं बोलने। कहाँ है कि लड़के जो होते हैं ज्यादा थोड़ा उत्तेजित होते हैं। तो समझ में आएगा? तो वैसे ही सेम इसमें भी होता है। स्पर्म जो होता है सीधा वहां पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है, ना कि फीमेल का जो गैमेट होता है वो आता है। कहाँ है? समझ में आ गया? तो अब देखिए, ये तो हो गया कि नर लैंगिक अंग है। नर लैंगिक अंग है, क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बोलते हैं। तो ये पढ़ ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन वगैरह के बारे में, और उसके बाद तब पढ़ेंगे किशोरावस्था, ये सब क्या होता है। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं। अब इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस चैनल का नाम फिजिक्स एरिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहां से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।